जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम पढ़ेंगे 1858 से 1885 तक का पूरा इतिहास, वायसराय और उनके सुधारों से संबंधित 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा किस संस्था का शासन समाप्त कर दिया गया? Which institution's rules was ended by the Government of India Act 1858? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने का शासन समाप्त कर दिया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो याद रखेंगे 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था और भारत किसके ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। अगला है, भारत का पहला वायसराय कौन था? Who was the first viceroy of India? तो फ्रेंड्स जो भारत का पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों 1858 के बाद से गवर्नर जनरल का जो पद है वो वायसराय कहलाया और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहले वायसराय बने। तो याद रखना है भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। अगला है, भारतीय दंड संहिता जिसे कि आईपीसी बोलते हैं किस वायसराय के समय लागू हुई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि आईपीसी किस वायसराय के टाइम पीरियड पर लागू हुई थी। द इंडियन पेनल कोड वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच वायसराय? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आईपीसी है वो 1860 में लागू करी गई थी। कब करी गई थी? 1860 में। यह आज भी भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की आधारशिला है। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ऑफ 1861 वॉज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच वायसराय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स भारतीयों को विधान परिषद में नामित करने की अनुमति दी गई थी इस 1861 के अधिनियम के तहत। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय वित्तीय प्रणाली बजट सिस्टम की शुरुआत कब किस वायसराय ने की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। विच वायसराय इंट्रोड्यूस्ड द सेंट्रल बजट सिस्टम इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। मेयो के टाइम पे केंद्रीय वित्तीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किस वायसराय ने कराई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं टॉप 100 क्वेश्चन सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किस वायसराय ने कराई? विच वायसराय इनिशिएट द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मेयो। दोस्तों लॉर्ड मेयो है, उन्होंने पहली जनगणना की शुरुआत कराई थी। कब कराई थी? तो ये करवाई थी 1871 में। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला है, किस वायसराय की हत्या 1872 में अंडमान द्वीप समूह में की गई थी? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस वायसराय की हत्या हुई थी अंडमान द्वीप समूह में 1872 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। इन्हीं की हत्या कर दी गई थी 1872 में। किसने करी थी? केडी शेर अली ने करी थी। अंडमान में इनकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? The Vernacular Press Act of 1878 was passed by which viceroy? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था जिससे कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया जा सके। अगला है, दिल्ली दरबार 1877 किस वायसराय ने आयोजित किया था? दोस्तों दिल्ली दरबार किस वायसराय ने आयोजित किया था? विच वायसराय ऑर्गेनाइज्ड द दिल्ली दरबार इन 1877? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन। इन्होंने ही दिल्ली दरबार को 1877 में आयोजित किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य घोषित किया गया था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत में फेमिन कमीशन का जो गठन है वो किसके समय हुआ था? द फेमिन कमीशन इन इंडिया वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों 1876 से 78 के जो भयानक अकाल हुआ था उसके बाद से लॉर्ड लिटन ने फेमिन कमीशन की स्थापना कर दी थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्च शिक्षा के लिए 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास किस वायसराय के समय स्थापित किए गए थे? ड्यूरिंग हुज वायसराय वर द 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास एस्टेब्लिश्ड? तो दोस्तों जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय
शुरू हुए थे वो किस वायसराय के टाइम पीरियड पर हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही इनकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? तो ये करी गई थी 1857 में। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन किस वायसराय ने किया था? विच वायसराय रीऑर्गेनाइज्ड द इंडियन पुलिस सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों 1861 के पुलिस एक्ट के तहत ही लॉर्ड मेयो ने पुलिस व्यवस्था का गठन किया था, पुनर्गठन किया था। अगला है, लॉर्ड मेयो ने भारत में किस संस्थान की स्थापना करी थी? विच इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग लॉर्ड मेयो's टेन्योर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेयो कॉलेज अजमेर। जो मेयो कॉलेज है अजमेर का, उस संस्थान की स्थापना करी थी लॉर्ड मेयो ने, ताकि भारतीय राजाओं के पुत्रों को शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट है, किस वायसराय के काल में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 19। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ड्यूरिंग whose वायसराय was the एज लिमिट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम reduced from 21 to 19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन ने 1879 में आईसीएस परीक्षा की आयु 19 वर्ष कर दी गई थी, जिससे भारतीयों के लिए इसे पास करना कठिन हो गया था। तो आयु उनने और कम कर दी थी, 21 से घटाकर 19। किसने कर दी थी? लॉर्ड लिटन ने। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला है, किस वायसराय के काल में कलकत्ता हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी? ड्यूरिंग whose वायसराय वर द कलकत्ता एंड बॉम्बे हाईकोर्ट एस्टेब्लिश्ड? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1872 के समय भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। नेक्स्ट है, 1877 के दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से नवाजा गया? तो 1877 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की शुरुआत की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों 1879 में यहाँ स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 में स्थानीय सुशासन की शुरुआत करी थी, इसलिए इन्हें भारत में स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, 1882 के हंटर कमीशन का संबंध किससे था? द हंटर कमीशन ऑफ 1882 वाज रिलेटेड ऑफ विच फील्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन रिफॉर्म। जो शिक्षा सुधार थे उसके लिए ही हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1882 में। और किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन का संबंध किससे? हंटर कमीशन से, जो कि शिक्षा के सुधारों से जुड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वायसराय ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था? तो ये किसने हटा दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आईसीएस को पहली बार भारत में कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों आईसीएस से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आईसीएस की एग्जाम हुई थी भारत में वो पहली बार कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1879 में हुई थी, इसे भी याद रखना है। कब हुई थी? 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस वायसराय के काल में संगठित हुआ? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी वो उसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में इसकी स्थापना करी थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। कब करी थी? तो ये 1861 में कर गई थी। कब करी गई थी? 1861 में। अगला है, किस वायसराय ने भारतीय राजाओं के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा संस्थान शुरू किया? दोस्तों जो भारतीय राजा होते थे और राजघराने के बच्चे होते थे उनके लिए लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना करी थी। किसने करी थी? लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस वाइसराय ने इनकम टैक्स की शुरुआत करी थी? दोस्तों जो इनकम टैक्स की शुरुआत करी थी वो करी थी लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अस्थायी रूप से आयकर लगाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कब लगाया था? 1860 में। कब? 1860 में। इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की वैज्ञानिक पद्धति से शुरुआत किस वाइसराय ने कराई थी? दोस्तों भारत में जो जनगणना हुई थी वो वैज्ञानिक पद्धति से हुई थी और 1871 में करी गई थी। किसने करी थी? लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1871 में पहली बार वैज्ञानिक जनगणना कराई थी, लॉर्ड मेयो ने। अगला है, किस वाइसराय ने भारतीयों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश दिलाने के लिए स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की स्थापना करी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर लॉर्ड लीटन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1879 में इसे शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, किस वाइसराय ने भारतीय किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु कृषि विभाग शुरू किया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किस वाइसराय ने स्टार्ट किया था? तो ये किया था लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने किसानों की दशा को सुधारने के लिए कृषि विभाग की स्थापना करी थी। किसने? लॉर्ड मेयो ने। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वाइसराय ने भारत में प्रोविंशियल फाइनेंस की शुरुआत करी थी? विच वाइसराय इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया? तो ये किसने करी थी? तो ये करी थी लॉर्ड मेयो ने। प्रोविंशियल फाइनेंस यानी कि वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने करी थी? तो ये करी थी लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिससे कि प्रांतों को वित्तीय स्वतंत्रता मिले, इसी वजह से लॉर्ड मेयो ने इसे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, किस वाइसराय ने भारतीय फैक्ट्री कानून 1881 लागू किया? तो कौन सा ऐसा वाइसराय है जिसने भारतीय फैक्ट्री कानून को 1881 में लागू किया था? विच वाइसराय इम्प्लीमेंटेड द इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड लिटन ने 1881 में पहली फैक्ट्री अधिनियम लागू किया था जिससे कि श्रमिकों के कार्य घंटों को सीमित किया जा सके। तो कब लागू किया था? 1881 में। किसने? लॉर्ड लिटन ने। अगला है, किस वाइसराय ने एजुकेशन कमीशन गठित किया था जिसे कि हंटर कमीशन कहा गया? दोस्तों एजुकेशन कमीशन किसने गठित किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर भी जोर दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। अगला है, किस वाइसराय के काल में आईपीसी लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट किस वाइसराय के समय पारित हुआ था? तो जो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट था वो हुआ था आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस अधिनियम ने भारतीयों को विधान परिषद में नामित होने का भी अवसर दिया था। कब हुआ? कौन सा परिषद अधिनियम था ये? तो 1861 का। अगला है, किस वाइसराय ने भारतीय शिक्षा को प्रांतीय सरकारों को सौंपने की नीति अपनाई? तो किसने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो ने ही अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड मेयो ने शिक्षा प्रशासन में विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी थी। अगला है, किस वाइसराय ने 1872 में भारतीय दंड संहिता क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड को लागू किया था? किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली को सुधारने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता लागू करी थी। किसने? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट है, किस वाइसराय के समय भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र इलाहाबाद स्थापित हुआ? जो आईसीएस की परीक्षा थी उसका केंद्र इलाहाबाद में स्थापित हुआ था। किस वाइसराय के टाइम पीरियड पर? तो ये हुआ था लॉर्ड लिटन के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार भारत में 1879 में ये आईसीएस की एग्जाम हुई थी और कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, किस वाइसराय के काल में अकाल योजना की स्थापना हुई थी? तो ये फेमिन कमीशन की स्थापना किस वाइसराय के काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड लिटन के ही टाइम पीरियड पर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाइसराय ने भारतीय न्यायपालिका में अपील की अंतिम अदालत के रूप में प्रीवी काउंसिलिंग को मान्यता दी है? तो दोस्तों किसने दी है? ये लॉर्ड कैनिंग ने दी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय से ही प्रीवी काउंसिल को भारत का सर्वोच्च अपील न्यायालय माना गया है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम को। नेक्स्ट है, किस वाइसराय के काल में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1872 लागू हुई? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। फ्रेंड्स इस कानून ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को भी एक रूप बनाया था। कि तो किस वाइसराय के टाइम पे हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के ही। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाइसराय को अकाल वाइसराय कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अकाल वायसराय किस वायसराय को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने 1876 जो 78 में भीषण अकाल पड़ा था, उसी के कारण इन्हें फेमिन विक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस वायसराय के काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ था। तो जो पहला फैक्ट्री अधिनियम था वो हुआ था दोस्तों आपके लॉर्ड लिटन के ही टाइम पीरियड पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीयों को जिला स्तर पर न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार दिया। जिला स्तर पर न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार तो ये दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन ने। तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन ने ही जिला स्तर पर न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार दिया था। अगला है, 1872 में मैरिज एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ। तो जो मैरिज एक्ट आया था वो आया था 1872 में, और किस वायसराय के टाइम पर पारित हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1872 का जो भारतीय विवाह अधिनियम है वो अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को वैध बनाता था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के काल में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसानों और व्यापारों को बढ़ावा देने हेतु कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना करी थी। किसने? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने भारतीय राजाओं के लिए कैडेट स्कूल की स्थापना करी। जो कैडेट स्कूल थे उसकी स्थापना किसने करी थी। तो ये भी लॉर्ड मेयो ने ही करी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भारतीय राजाओं और रजवाड़ों के बच्चे होते थे उन्हें शिक्षा देने हेतु इस मेयो कॉलेज की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, 1876-78 के अकाल के समय वायसराय कौन था। अकाल के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो 1876-78 का टाइम है, इस टाइम पे जो भीषण अकाल पड़ा था, इसी वजह से लाखों लोग मारे गए थे, और उस समय का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1861 लागू करी। तो ये लागू करी थी लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी थी। तो जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी थी नगर पालिकाओं में और स्थानीय निकायों में, वो लॉर्ड रिपन ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1878 का आर्म्स एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ। जो आर्म्स एक्ट है वो 1878 में पारित हुआ, और उस टाइम के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने से प्रतिबंध कर दिया था, जबकि अंग्रेजों पर यह लागू नहीं था 1878 के आर्म्स एक्ट के तहत। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम स्थापित किया गया। तो कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना करी गई थी। उस टाइम के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय था। अगला है, किस वायसराय ने भारतीय किसानों की दशा को सुधारने हेतु एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का विस्तार किया। जो कृषि विभाग है उसका विस्तार किस वायसराय के समय हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पे। इन्होंने ही किया था, इसे कृषि विभाग को मजबूत किया था, और ग्रामीण सुधारों की दिशा में भी कदम उठाए थे। किसने? लॉर्ड मेयो ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस वायसराय ने भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया। जो पहली बार बजट प्रस्तुत किया था वो किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1860 में किया था, 1860 में। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने प्रांतीय सरकारों को वित्तीय विकेंद्रीकरण की सुविधा दी। जो वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी कि प्रोविंशियल फाइनेंस की सुविधा दी प्रांतीय सरकारों को, वो किस वायसराय ने दी। तो ये दी थी लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस वायसराय ने भारत में सांख्यिकी विभाग की स्थापना करी। तो भारत में जो सांख्यिकी विभाग की स्थापना करी थी वो लॉर्ड मेयो ने ही करी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में सांख्यिकी विभाग स्थापित किया लॉर्ड मेयो ने, और ताकि जो प्रशासनिक डाटा है वो संग्रह हो सके। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय डाक टिकट प्रणाली लागू की। जो पोस्टल स्टैम्प सिस्टम होता था वो किस वायसराय ने इसे लागू किया था। तो इसे लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूरे भारत में एक समान डाक टिकट प्रणाली लागू करी थी। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है, किस वायसराय के काल में भारतीयों को म्यूनिसिपल बोर्ड में चुने जाने का अवसर मिला। जो म्यूनिसिपल बोर्ड होते थे उसमें किस वायसराय के काल में भारतीयों को इसमें
जो चुने जाने का अवसर है वो मिला था, तो ये मिला था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय निकायों में चुनाव कराए थे और भारतीयों को भी इसमें भागीदारी दी थी। किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वाइसराय ने लागू किया? तो इसे लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस वाइसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाइसराय ने भारतीय किसानों की दशा को सुधारने के लिए कृषि विभाग को मजबूत किया? जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कृषि विभाग है उसे लागू किया था लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस वाइसराय के समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई? तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी? 1862 में। नेक्स्ट है, किस वाइसराय ने भारतीय अकाल कमीशन का 1880 का गठन किया? जो अकाल कमीशन का गठन किया था वो लॉर्ड लिटन ने ही किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाइसराय के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 पारित हुआ? जो कलकत्ता का विश्वविद्यालय अधिनियम था 1857, वो किस वाइसराय के टाइम पर लागू हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। नेक्स्ट है, किस वाइसराय ने भारतीय वन विभाग की स्थापना करी? भारतीय वन विभाग की स्थापना किसने करी? तो ये करी थी लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डाइट्रिच ब्रांडेस को पहला महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था। किसे किया था? डाइट्रिच ब्रांडेस को। अगला है, किस वाइसराय ने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया? तो इसका प्रयास किया था लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में किस अधिनियम ने जाति या धर्म से परे विवाह को वैध किया? जो जाति और धर्म से परे मतलब दूसरे जाति में विवाह 1872 में किस अधिनियम ने इसे वैध किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मैरिज एक्ट। ऑप्शन नंबर बी मैरिज एक्ट के तहत। दोस्तों, 1872 का विवाह अधिनियम अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवादों को वैध बनाता था। नेक्स्ट है, किस वाइसराय ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाकर स्वतंत्रता दी? भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसे किस वाइसराय ने हटाया था? तो ये हटाया था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने। इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को रद्द किया था। अगला है, किस वाइसराय के काल में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS की अधिकतम आयु घटाकर 19 कर दी? तो ये किसने कर दी थी? लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस वाइसराय ने प्रोविंशियल फाइनेंस की प्रणाली को मजबूत किया? जो प्रोविंशियल फाइनेंस प्रणाली थी उसको मजबूत किया था लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण को लागू किया था। नेक्स्ट है, किस वाइसराय को उनकी उदार नीतियों के कारण लिबरल वाइसराय कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो लिबरल वाइसराय है वो किस वाइसराय को कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपन को इल्बर्ट बिल और प्रेस स्वतंत्रता और स्थानीय सुशासन के कारण कहा जाता है लिबरल वाइसराय। नेक्स्ट है, किस वाइसराय ने भारत में सेंसस सिस्टम को नियमित बनाया? जो सेंसस सिस्टम था उसे नियमित किसने बनाया था? लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर बी। इन्हें पहली वैज्ञानिक जनगणना मेयो के समय शुरुआत हुई थी। कब करी थी? 1871 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, किस वाइसराय ने भारत में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम 1881 लागू किया? जो फैक्ट्री अधिनियम थे वो लॉर्ड लिटन ने लागू किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाइसराय के समय जो IPC होती थी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1872 वो लागू हुई थी? तो किसके टाइम पर हुई थी? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाइसराय ने भारतीय प्रशासन में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस लागू करी? ये क्वेश्चन हम पहले भी एक दो बार पढ़ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन। तो इसे याद रखेंगे। दोस्तों, जो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं उन्हें आप अच्छे कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो बार पढ़ने के बाद आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने किसको परिषद में शामिल करने की अनुमति दी? तो इसका राइट आंसर है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। अगला क्वेश्चन है, किस वाइसराय ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित कराई? भारत में ICS की परीक्षा लॉर्ड लिटन ने आयोजित कराई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला है,
किस वायसराय के समय भारत में फेमिन कमीशन ऑफ 1880 गठित हुआ? जो 1880 का फेमिन कमीशन था वो हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पर। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस वायसराय ने भारतीय समाचार पत्रों पर लगी पाबंदियों को हटाया? तो ये किसने हटाया था? ये क्वेश्चन हटाया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, 1860 में भारत में किस वायसराय ने इनकम टैक्स लगाया? इनकम टैक्स किसने लगाया था 1860 में? तो ये लगाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1860 में कैनिंग ने अस्थायी रूप से इनकम टैक्स लगाया था ताकि जो सैन्य खर्च है वो पूरे किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनगणना किस वायसराय ने कराई 1871 में? तो ये लॉर्ड मेयो ने ही करवाई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस वायसराय ने भारत में एजुकेशन कमीशन गठित किया जिसे कि हंटर कमीशन कहा गया? जो एजुकेशन कमीशन था वो लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कमीशन शिक्षा सुधारों के लिए किया गया था जिसे कि हंटर कमीशन नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय 1877 का दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था? जो दिल्ली दरबार लगा था वो लगा था लॉर्ड लिटन के टाइम पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के तहत भारत के साम्राज्य घोषित किया गया था रानी विक्टोरिया को। नेक्स्ट है, 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम पुलिस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के ही समय पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किस वायसराय ने 1869 में भारत में स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी शुरू किया था? तो 1869 में किस वायसराय ने किया था? तो ये किया था लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सांख्यिकी सर्वेक्षण था उसकी शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड मेयो ने। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने 1876 में अकाल राहत संहिता लागू किया? तो अकाल राहत संहिता किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके टाइम पे जो भीषण अकाल था वो पड़ा था और इसके राहत कार्यों के लिए ही यहाँ कोड को लागू किया गया था। और नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया? जो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग था उसे लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर भी काफी जोर दिया था। और अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का, किस वायसराय के काल में भारतीय टेलीग्राफ प्रणाली का विस्तार हुआ? भारतीय टेलीग्राफ प्रणाली जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था, याद रखेंगे। भारत में टेलीग्राफ लाइन का विस्तार हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जिससे कि संचार व्यवस्था तेज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, 1878 का आर्म्स एक्ट किस वायसराय ने पारित किया? आर्म्स एक्ट पारित किया था कब? 1878 में। और किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ये अधिनियम था 1878 का, इसने भारतीयों को हथियार रखने से रोका था और अंग्रेजों को इसकी छूट दी गई थी। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय प्रेस पर कठोर नियंत्रण हेतु वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो इसे किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने ही किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भारतीय भाषाओं के जो अखबार थे उनको नियंत्रित करने के लिए इसे लागू किया गया था। अगला है, किस वायसराय के समय भारतीय कृषि और वाणिज्य विभाग का गठन हुआ? तो लॉर्ड मेयो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही यह विभाग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में भारतीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लेंगे। तो किसके टाइम पर ये भारतीय उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की स्थापना करी गई थी? वो करी गई थी लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पीरियड पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 1882 में ही 3 जो उच्च न्यायालय है कलकत्ता का, बम्बई का और मद्रास का, इनकी स्थापना हुई थी। अगला है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस वायसराय ने इंडियन पेनल कोड 1860 लागू किया? तो किसने लागू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस वायसराय के काल में कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर लागू हुआ? कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर लागू हुआ था, तो ये होता लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1859 में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू हुई थी, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला है, किस वायसराय ने भारतीय रेलवे के विस्तार को बढ़ाया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के विस्तार को किस वायसराय ने बढ़ाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने ही बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे नेटवर्क का विस्तार को तेजी से करने के लिए ही इसे बढ़ाया था। नेक्स्ट है, किस वायसराय के काल में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था? 1877 में। दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय 1878 का आर्म्स एक्ट लागू हुआ? तो जो आर्म एक्ट था वो लागू हुआ था
लॉर्ड लिटन के ही टाइम पे, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वायसराय को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू करने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने 1882 में शिक्षा सुधारों के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया? तो हंटर कमीशन किसे नियुक्त किया था? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसमें कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और आपको सभी क्वेश्चन याद होंगे। तो पूछा है कि जो हंटर कमीशन नियुक्त किया था वो किस वायसराय ने किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया था। अगला है, किस वायसराय ने 1882 में स्थानीय सुशासन अधिनियम लागू किया? स्थानीय सुशासन अधिनियम, तो ये लागू किया था लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो रिपन थे उन्हीं को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अगला है, किस वायसराय को भारतीय इतिहास में फेमिन विक्ट्री कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे अकाल पड़ा था भयंकर, जिसी के कारण 1876-78 में उन्हें यह नाम मिला था। अगला है, किस वायसराय की हत्या 1872 में अंडमान द्वीप समूह में हुई थी? दोस्तों लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक कैदी था शेर अली, उसी ने वायसराय की हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन थे 1858 से 1885 तक के टॉप 100 एमसीक्यू की है हमने, कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपकी तैयारी में मदद करेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई को जारी रखें।